Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, acids, bases and salts. We taste various substances every day. Some of them are sweet, some are sour or salty and some are bitter. The tastes of different substances differ due to the presence of different chemicals in them. All the sour substances contain acid in them. Many acids occur naturally in sour substances like citrus fruits, tamarind, curd, etc. These acids are natural and edible. Substances which taste bitter contain bases in them. If we rub baking soda on our palm, it feels soapy. Such substances which are bitter in taste and soapy in touch are called bases. अब ये जो टर्म्स हैं आपके लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है. अच्छा देखिए, हम हर दिन कुछ ना कुछ बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, राइट. कुछ स्वीट होती हैं, कुछ सावर होती हैं, कुछ सॉल्टी होती हैं, कुछ बिटर होती हैं. तो आपको पता है ये जो टेस्ट डिफरेंट आता है किसकी वजह से होता है? एक्चुअली ये डिफरेंट केमिकल जो इनमें प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होता है. ओके, जितने भी सावर सब्सटेंस हैं उनमें एसिड होता है, सारे यानी जो खट्टे चीज़ें होती हैं. बहुत सारे एसिड्स जो हैं आपके नेचुरली होते हैं सार सब्सटेंसेस में, लाइक सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स है, टैमरिन, कर्ड, राइट. ये एसिड्स होते हैं आपके नेचुरल एंड एडिबल, जिन्हें खाया जा सकता है. तो वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट होता है बिटर, उनमें क्या होता है? देखिए, उनमें होता है बेस. जैसे बेकिंग सोडा है, जब आप बेकिंग सोडा को अपने पाम पे रब करेंगे तो आपको सोपी फील होगा. तो ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं टेस्ट में एंड जो सोपी होते हैं टच में, उन्हें हम कहते हैं बेसिस. ओके, acids. The term acid has been obtained from the Latin word acidus, which means sour. Acids are substances which are sour in taste. The sour taste of lemon juice is due to the presence of citric acid, and sour taste of grapes or tamarind is due to tartaric acid, and that of vinegar is due to acetic acid. Vitamin C present in citrus fruit is ascorbic acid. Formic acid is present in the sting of brown ants. The sharp pain caused by the sting of brown ants, nettles and bees is due to formic acid. Acid का मतलब होता है, आपका ये टर्म जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. ओके, एसिडस इसका मतलब होता है सावर यानी खट्टा. तो एसिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट होता है सावर. जैसे लेमन जूस, ओके, उसका टेस्ट सार क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड. इसी तरह से ग्रेप्स आपके सार होते हैं, टैमरिंड, इमली सार होती है बिकॉज ऑफ टार्टरिक एसिड. विनेगर में आपका होता है एसिटिक एसिड. विटामिन सी जो आपका प्रेजेंट होता है ना सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फ्रूट्स में, दैट विटामिन सी इज एक्चुअली एस्कॉर्बिक एसिड. फॉर्मिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है वो जो ब्राउन कलर की जो चींटियाँ होती हैं उनके स्टिंग में. ओके, इसी तरह से जो नेटल्स होते हैं या बीज के जो स्टिंग होते हैं उनमें होता है फॉर्मिक एसिड, राइट, जिसकी वजह से शार्प पेन होता है. तो देखिए, आपको कुछ सब्सटेंसेस गिवन है यहाँ पे, नेचुरल सब्सटेंसेस, और उनमें कौन से एसिड्स होते हैं, राइट, जो अभी हमने सारे मेंशन किए. टमेटोज की बात करें, टमेटोज में आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड. सावर मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, राइट. विनेगर में भी हमने डिस्कस किया एसिटिक एसिड, एंड एप्पल्स में होता है आपका मैलिक एसिड. बेसिस, substances like soaps, baking soda, detergent and shampoos which are bitter in taste and soapy to touch. देखिए, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनकी बात करें, एक्चुअली इनका टेस्ट बिटर होता है और जब हम इन्हें टच करेंगे तो ये सोपी होते हैं, राइट. तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है बेसिस. These substances are said to be basic, और ऐसे सब्सटेंसेस को बेसिक कहा जाता है. जनरली whenever you have acidity in stomach, you are advised to take an antacid which helps to neutralize the acidity in your stomach. Example, milk of magnesia. देखिए, कभी हमारे पेट में जैसे एसिडिटी हो जाती है तो हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें एंटासिड लेना चाहिए. एंटासिड मीन्स बेस, जो कि हमारे स्टमक में जितनी भी एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है. एग्जाम्पल, एंटासिड का एग्जाम्पल आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इंडिकेटर्स. Indicators are the substances that are used to test the acidic or basic nature of a substance. These are special chemical substances which change in color when brought in contact with acids and bases. These indicators can be natural, artificial, or olfactory. Some examples of artificial indicators are phenolphthalein and methyl orange. Vanilla essence and clove oil are called olfactory indicators as they give different odors in acidic or basic mediums. इंडिकेटर आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनको
कोई भी एसिडिक या बेसिक नेचर होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्पेशल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कलर चेंज करते हैं जब ये एसिड या बेसिस के कंटैक्ट में आते हैं। तो ये इंडिकेटर्स आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ओल्फैक्टरी भी हो सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें आपके आते हैं फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, ये आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, क्योंकि जब इनको डिफरेंट एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला जाता है तो ये डिफरेंट ओडर्स ये इनसे निकलती है, राइट। नेचुरल इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर में से सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे। नंबर 1 इज लिटमस। Litmus is a most commonly used natural indicator made from the extract of lichens. There are 2 types of litmus, red litmus paper, B, blue litmus paper. तो लिटमस आपका मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है जो आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। तो ये भी 2 तरह के होते हैं। रेड लिटमस पेपर, ये क्या करता है, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज ट्रीटेड विद बेस इट चेंजेस इनटू ब्लू कलर, एंड ब्लू लिटमस पेपर, व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज ट्रीटेड विद एसिड इट टर्न्स पिंक एंड रेड, राइट। Number 2 is turmeric. Turmeric, haldi, which is used in the kitchen as food ingredient, is a natural indicator. Turmeric acts as a very good indicator for acids and bases. हल्दी भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है और ये बहुत ही गुड इंडिकेटर होता है एसिड्स एंड बेसिस के लिए। ओके, स्टेप्स टू मेक टर्मरिक पेपर। नंबर 1, add a small amount of turmeric in a little water to make a paste. 2, now put this paste on a bloating or filter paper and allow it to dry. Cut thin stripes of this yellow paper. 3, now use this to differentiate between acids and bases. When someone washes utensils in kitchen having turmeric on them, the color immediately changes to red when soap detergent is applied. This is because bases give a red color with turmeric as indicator. सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अमाउंट जो टर्मरिक का थोड़े से वाटर में लेना, एक पेस्ट बनाना है। फिर इस पेस्ट को आपने किसी फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर पे रख दीजिए जिससे कि वो ड्राई हो सके। फिर उसकी छोटी छोटी स्ट्राइप्स आपने काट लेनी है येलो पेपर की। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, देखिए जब आप बर्तन धोते हैं किचन में जिसमें टर्मरिक का दाग होता है, जिसमें हल्दी होता है, तो जो कलर है इमीडिएटली कैसे रेड हो जाता है, और जब आपका सोप या डिटर्जेंट जैसे आप उसमें अप्लाई करते हैं वो रेड हो जाता है। ओके, क्योंकि बेसिस रेड कलर देते हैं टर्मरिक के साथ, ओके, एज इंडिकेटर। एक्टिविटी 1 टू मेक अ ब्यूटिफुल ग्रीटिंग। ओके, अब आपको एक ग्रीटिंग बनाना है। एक्टिविटी 1 में मेक अ कार्ड विद अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक ऑन इट, अलाउ इट टू ड्राई विद द हेल्प ऑफ कॉटन, बट अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोप सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द शेप डिजाइन पैटर्न दैट यू वांट। आपको एक कार्ड बनाना है, उसमें आपका टर्मरिक का पेस्ट होना चाहिए। फिर उसको आप ड्राई करेंगे, उसमें कॉटन बड से आप अप्लाई करेंगे पेस्ट सोप सोल्यूशन का। ओके, और देखिए उसके बाद आप क्या देखेंगे कि वो रेड कलर का हो जाएगा, राइट। Number 3, China rose indicator. Steps to prepare this indicator. Number 1, take some China rose petals and put them in a bowl. 2, pour some warm water to it and keep it for some time. 3, on cooling, crush the petals with hand and then filter the mixture. You will get pink colored clear solution which can be used as an indicator. Use this indicator and observe the color change in acidic, basic and neutral solutions. आपने चाइना रोज पेटल्स लेनी है, देखिए पिक्चर आपको दी गई है चाइना रोज पेटल्स की, और इसको बोल में डालना है। फिर आपने वार्म वाटर डालना है और उसको थोड़े टाइम के लिए रखना है। फिर जैसे ही कूल हो जाएगा पेटल्स को क्रश करेंगे हैंड से और उस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे। ओके, अब आपको मिलेगा एक पिंक कलर का क्लियर सोल्यूशन जो आपका इंडिकेटर है, राइट। फिर इस इंडिकेटर का हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशंस के लिए। ओके, know the fact. Number 1, turmeric is also a very good antiseptic and pain reliever used in home remedies. Number 2, saliva in your mouth is also basic in nature. Saliva contains mucin which lubricates food and eases its passage into the food pipe. Blood when healthy is also basic in nature. टर्मरिक आपका बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, पेन रिलीवर भी है, राइट। आपके माउथ में जो सलाइवा होता है बेसिक इन नेचर होता है। सलाइवा में म्यूकिन होता है जो कि फूड को ल्यूब्रिकेट करता है और उसको फिर इट मेक्स इट इजी टू पैसेज इनटू द फूड पाइप। ब्लड अगर आपका हेल्दी है तो वो भी आपका बेसिक होता है इन नेचर। एक्टिविटी 2, to identify whether a solution is acidic, basic or neutral by adding a few drops of China rose indicator. Okay, अब आपने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करनी है। देखिए आपने इसको टेस्ट करना है आपने जो चाइना रोज इंडिकेटर बनाया था उसकी ड्रॉप्स के साथ, ठीक है। शैम्पू है, इनिशियल कलर इसका पिंक है, फाइनल कलर
green आया, तो what will be the result? Okay, so China rose help us to identify whether a solution is acidic, basic or neutral. So China rose हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या है आपका, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल. देखिए कैसे, एसिडिक मीडियम होगा, ओके, तो मजेंटा और डार्क पिंक कलर, ओके, एंड ग्रीन आपका कलर आएगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, बेसिक. ओके, चाइना रोज का एक्चुअल में कलर कैसा होता है, पिंक होता है. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट, अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है, राइट. Extract of China rose flower is pink in color. When it is treated with a base, it turns green, and with acid, it gives dark pink color. Extract जो China rose flower का है वो है पिंक कलर का, ओके, और जब इसको बेस के साथ ट्रीट किया जाएगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंड जब इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, और कोई भी कलर नहीं आएगा, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है, राइट. ओके, pink turns to green color, that means वो base है, and if pink color turns into dark pink, that means it is acid. Now let's talk about salts. When an acid is added to a base, a salt and water are formed. देखिए, जब कभी भी एसिड को बेस के साथ ऐड किया जाता है, ओके, एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट प्लस water. Okay, neutralization reaction, very important reaction. The reaction between an acid and a base is called a neutralization reaction. Salt and water are formed in this process with the evolution of heat energy. देखिए, जब भी एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जब भी आपका एसिड एंड बेस का रिएक्शन होगा तो हमेशा ही आपका एक सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, प्लस आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी. ओके, एक्टिविटी 3 टू स्टडी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मटीरियल्स रिक्वायर्ड, एसिड सोल्यूशन, बेस सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब एंड फिनोल्फथलीन. ओके, ये सारे ही मटीरियल्स आपको आपकी केमिस्ट्री लैब में ज़रूर मिलेंगे. ओके, मेथड: take a few ml of acid solution in a test tube, add a few drops of phenolphthalein in it, the solution will remain colorless. Number 2, now to this test tube start adding a few drops of base. As the quantity of base increases, the color of the solution starts turning pink, magenta. 3, after a certain point the color turns to magenta. At this point the effect of acid has been neutralized and acid quantity is equal to the quantity of base in it. Conclusion: this activity shows that when an acid and a base react with each other, they neutralize their effects to form salt and water. आपको करना क्या है, कुछ ml आपको एसिड सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें फिनोल्फथलीन के कुछ ड्रॉप्स डालने. अब सोल्यूशन आपका कलरलेस रहेगा. ओके, अब इसमें आपने क्या करना है, फिर आपने कुछ ड्रॉप्स बेस की ऐड करनी स्टार्ट करनी है. जैसे जैसे बेस की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, जो कलर है सोल्यूशन का वो आपका पिंक होना शुरू हो जाएगा, पिंक मजेंटा. फिर एक 10 पॉइंट पे जो कलर है वो आपका हो जाएगा मजेंटा. ओके, और इस पॉइंट पे जो इफेक्ट है ना एसिड का वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, और जो एसिड क्वांटिटी है वो बेस की क्वांटिटी के इक्वल हो चुके हैं, राइट. तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं न्यूट्रलाइज, और फिर बनता है सॉल्ट एंड वाटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एसिड में आपको दिया है एसिड इज HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H capital, C capital and L is small. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base. Okay? जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl. सोडियम क्लोराइड इज what? Salt जो हम खाते हैं, right? I mean table salt. There are also और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं. ओके, NaCl इज टेबल सॉल्ट. देन इसके अलावा क्या बनेगा आपका, वाटर plus heat. Okay, this is the neutralization reaction. Okay, now what is the importance of neutralization reaction? क्यों ये जरूरी है? सबसे पहले है indigestion. When our stomach secretes a lot of hydrochloric acid, it causes acidity in our stomach. To relieve indigestion in our stomach, one must take some antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It will neutralize the effect of excessive acid. हमारा स्टमक जो है जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है तो इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है.
तो इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटासिड लेना पड़ता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आपने एंटासिड लिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ अ बेस, तो वो क्या करेगा, एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। Number 2, ant sting. The sting of an ant contains formic acid which it releases when it bites us. Its effects can be neutralized by rubbing a moist base like baking soda or calamine solution or solution of zinc carbonate. आपकी जो ant होती है उसके स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, तो जब कभी वो हमें बाइट करती है तो उसके इफेक्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें हम कोई भी मॉइस्ट बेस यूज़ करेंगे, लाइक बेकिंग सोडा है या कैलामाइन सोल्यूशन है या फिर जिंक कार्बोनेट का सोल्यूशन। Number 3, acid rain. Acid rain results from the emission of various pollutant gases, in particular sulfur dioxide and various oxides of nitrogen which are released into the atmosphere by burning of fossil fuels. These gases dissolve in atmospheric water to form sulfuric and nitric acid and rain, snow or hail. Acid rain can damage buildings, historical monuments, plants and animals. एसिड रेन आपकी क्यों होती है, देखिए जब एमिशन होता है ना बहुत सारे पोल्यूटेंट गैस का, पर्टिकुलरली आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन के आपके दूसरे जो ऑक्साइड्स हैं जो एटमॉस्फेयर में आपके रिलीज होते हैं जब फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है, फिर ये एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ ये जो गैसेस है डिजॉल्व हो जाती हैं और बनाती हैं फिर सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड इन रेन, स्नो और हेल। तो एसिड रेन जो है बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी। ओके, नंबर 4, फैक्ट्री वेस्टेज. A large number of waste products containing acids are released by factories. If these acids flow into water bodies, they will kill marine animals. These wastage should be treated and neutralized by adding basic substances in waste treatment plants before dumping them into water. बहुत सारा देखिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें आपका एसिड होता है वो फैक्ट्री से रिलीज होता है, अगर ये एसिड आपके फ्लो करेंगे वाटर बॉडीज़ में तो उससे क्या होगा, जो मरीन एनिमल्स हैं तो वो तो मर जाएंगे। ओके, तो इसीलिए इस वेस्ट को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको न्यूट्रलाइज करना होता है, तो इसमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, राइट। नंबर 5, सॉइल. Use of fertilizers can make the soil too acidic or basic, which may damage the root of the plants. Use of nitrogenous fertilizers make the soil basic, while use of acidic fertilizers make the soil acidic. Thus, the soil has to be checked regularly to know whether it is acidic or basic to allow proper growth of plants. It is corrected by addition of bases of acid salts in water. फर्टिलाइजर्स जब यूज़ किया जाता है तो उससे सॉइल या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या ज़्यादा बेसिक हो जाती है, जो कि प्लांट्स के रूट्स को डैमेज करती है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं उससे सॉइल बेसिक हो जाती है। ओके, अगर हम एसिडिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। इसीलिए सॉइल को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, राइट, जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ हो सके प्लांट्स की, और उसके बाद इसको करेक्ट किया जाता है। अगर एसिडिक होगी तो बेस ऐड किया जाता है, राइट, और अगर बेसिक हो गई तो फिर एसिड सॉल्ट्स को ऐड किया जाता है, राइट। नो द फैक्ट, एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. Acids which are prepared from minerals of the earth are called mineral acids. All kinds of proteins are made of organic acids called amino acids. The fat or oils which we consume contain complex compound called fatty acids. जो एसिड्स आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स. जो एसिड्स आपके जो मिनरल्स से, जो मिनरल्स होते हैं अर्थ के, उनके साथ प्रिपेयर किया जाता है वो मिनरल एसिड्स होते हैं. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक एसिड से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स. फैट्स एंड ऑयल्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड्स. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एसिड्स बेस के बीच का डिफरेंस पता चला होगा, राइट. एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.